कि ऐसा कुछ स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी एडसेट्स वगैरह नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए ब्लर है, बट समझते हैं किस तरह से करना है आपको। ये आपका जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये एड्स मैनेजर है। अगर आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन है तो इसको 3 लाइन्स को क्लिक करके एड्स मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। मेक श्योर कि जिस आप लगा रहे हैं वही आईडी आपका ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल आईडी आपके पास ऐड अकाउंट आप देख पा रहे होगे, तो आपको वही सेलेक्ट करना है जिस पे आप ऐड रन करना चाहते हैं, यानी वही बिजनेस अकाउंट जिस बिजनेस पे आप ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें हैं ये सब। फिर यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो सभी को पता होगा, यहाँ से क्रिएट होता है, इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप लीड्स की लगाना चाहते हो, लीड्स फॉर्म की, तो लीड्स पे क्लिक करना। बट अभी हमारा मोटिव क्या है, ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स सेल्स, तो हमें सेल्स पे जाना है। बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है क्या अवेयरनेस हम लगा सकते हैं, ट्रैफिक लगा सकते हैं? नहीं, सेल्स के लिए आपको सिर्फ सेल्स लगाना है। उस तरह से ऑप्टिमाइज रहता है, उस तरह से पिक्सल ट्रैक होता है, तो आपको सेल्स पे ही क्लिक करना है, ठीक है। सेल्स पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, या तो आप पूरा गूगल पे छोड़ दीजिए या आप खुद से बनाइए। तो मैं खुद से मैनुअली करना चाहता हूँ, ठीक है, और आपको भी मैनुअली करना है। गूगल पे आप मत ही निर्भर कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देना है, जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी नेम दे देता हूँ, ठीक है। अगर ठीक है, एक कैंपेन नेम आपको दे देना। कैंपेन नेम का क्या यूज़ होता है? कुछ भी यूज़ नहीं होता, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। बस आप अगर मल्टीपल कैंपेन कर को लगाते हो तो अब वो आइडेंटिफाई आपको देता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट का कैंपेन है, वो प्रोडक्ट का कैंपेन है। आप बार बार चेक नहीं करोगे जाके, तो एक नाम दे दीजिए जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ, इसमें मैं ये प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी दे देता हूँ, जैसे मैं बेडशीट दे देता हूँ, ठीक है, बेडशीट, ठीक है। तो बेडशीट मैं दे दे रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारे पास। अब बेडशीट मैंने दे दिया नाम, तो ये, और उसके बाद फिर यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं हमारे पास ये सब ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है। या तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर सकते हो या फिर नहीं ऑन करना है, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कर सकते हैं इनिशियली टेस्टिंग में। अगर आपके पास लो बजट है, बजट लो है, तो वो आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपको बजट अच्छा है, आप हर एडसेट में स्पेंड करना चाहते हो टेस्टिंग करने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप भी एडसेट, मल्टीपल एडसेट बनाइए और सब में इंडिविजुअल पैसे लगाइए। तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन मत कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेट से आपके पास 1,000 रुपये है और आप 5 एडसेट में लगा रहे हो, ठीक है, और 5 अलग अलग इंटरेस्ट है। मतलब आप अगर यहाँ पे आपके पास एक कैंपेन है, ठीक है, उसमें आपके पास 5 इंटरेस्ट है और आप कैंपेन का बजट दे रहे हो 1,000, ठीक है, 1,000, तो वो आपको ऑन करना पड़ेगा, तो वो कैंपेन का बजट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैंपेन पे डिपेंड होता है, जो एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वो उस पर सारा पैसा लगाएगी, ठीक है। सपोज आपके पास एक एडसेट से अच्छा रिजल्ट आने लगा, तो वो सारा पैसा फिर उस पर लगा देगी, बाकी सारा टेस्ट होगा ही नहीं। तो अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो अभी ही फिलहाल, तो आप कर सकते हो, ठीक है, लो बजट है तो। लेकिन आप अगर आपके पास पैसा इनिशियली सब एड से टेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत एड सेट ऐसे होते हैं कि बाद में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट होते हैं, तो पहले ही हमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर लेना। लो बजट है तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा। बजट में कितना रख रहा हूँ? बजट में रख रहा हूँ 5 एड सेट लगाने का मैं 1,500 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेडशीट। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे करते हैं, हम एडसेट पे आ गए। अब ये हमारा कैंपल लेवल था, ये एडसेट लेवल था, और ये एड्स है। अब एडसेट क्या होता है? एडसेट जहाँ पे हम आपको पिक्सल सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पिक्सल है, मैं पिक्सल को चूज़ कर लूँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी परचेस है तो परचेस सही है, मैं परचेस सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। किस पे मुझे कन्वर्सन चाहिए? वेबसाइट ऐप, मैसेंजर, व्हाट्सएप, क्या? मैं वेबसाइट पे ही मुझे चाहिए, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव मुझे कुछ नहीं करना है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अगर आप चाहते हो कि एक इतना सर्टेन अमाउंट पे ही मुझे कॉस्ट मिले, तो वो आप सेट कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आपको करना भी नहीं है, क्योंकि लेट फेसबुक डिसाइड ऑन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये सब कुछ फेसबुक पर डिपेंड करता है, आप उसको छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? बजट है। मैं इसका बजट रखना चाहता हूँ एक दिन का 300 रुपये, ठीक है। तो डेली बजट, यहाँ पे आपको डेली बजट रखना है और लाइफ टाइम बजट आप नहीं रखना है, ओके। स्टार्ट डेट मैं प्रेफर करता हूँ कि या तो रात को स्टार्ट करें, एक टाइम को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं आज 25 तारीख को मैं
रात को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 0 0 और 0 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। एंड डेट हम नहीं रखते क्योंकि हम पर डे का बजट लगा रहे हैं, तो ये वैसे भी अगले दिन नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस हमारे पास आ गया। यहाँ पे सबसे पहला हमारा करना है ये लोकेशंस, लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। सपोज अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पीपल लिविंग इन दिस एरिया लोकेशन है, अगर आप इंडिया टारगेट कर रहे हो तो ये फिर इंडिया ही टारगेट होगा। पहले जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यूएस के अगर बहुत लोग इंडिया में ट्रैवल कर चुके होंगे तो ये फिर उनके लोकेशन पे भी दिखेगा, यूएस में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और उनका कॉस्ट पर क्लिक बहुत हाई होता है, तो आपका पैसा वैसे ही बर्न हो जाएगा। तो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन ही आपको करना है, कि मतलब मैं उसी लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पार्ट आता है कि हम कैसे यहाँ पे लोकेशन को फिल्टर करें। क्या हमें इंडिया रखना चाहिए, या इनिशियली आपको इंडिया रखना चाहिए अगर आप इंडियन कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स, आपको इंडियन रखना चाहिए, लेकिन आप और स्पेसिफिक होना चाहते हो तो सबसे बेस्ट क्या टूल है मैं वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल में आपको ट्रेंड्स खोलना है, तो यहाँ पे आपको trends.google.com एक वेबसाइट मिलेगा, उस पर आपको जाना है, और यहाँ पे आपको एंटर सर्च टॉपिक, और तो आपको लिखना है बेडशीट, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे ये आपको दिखाएगा कि कौन लोकेशन से सबसे ज़्यादा लोगों ने बेडशीट सर्च करा है। तो आप देख रहे हो पास्ट 12 मंथ से बेडशीट का डिमांड अच्छा खासा है, बहुत लोग सर्च कर रहे हैं रेगुलरली डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा लोग कौन सा लोग सर्च कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सिक्किम के लोग सर्च कर रहे हैं, चंडीगढ़ के यहाँ पे इंटरेस्ट बाय सब रीजन दिखा रहा है, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, ठीक है, और फिर हिमाचल, मिजोरम, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, ये सब है। और उसके बाद आप नीचे आओगे तो और भी आपके पास यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है। स्लीपिंग बैग, मीशो कंपनी, और भी है, आप अगर जो भी आपके रिलेटेड हो रहे हैं आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये सभी है, अगर आपको ये सभी रिलेवेंट लगते हैं तो आप सिर्फ इन्हीं को टारगेट कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इससे, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ इनको भी टारगेट करेंगे, मेक श्योर लोकेशन पे ज़्यादा बहुत नैरो नहीं करना है, हमें लोकेशन ब्रॉड ही रखना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा ऑडियंस रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेंगे। अभी एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा ऑडियंस साइज अभी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा नैरो भी करेंगे इसको, तो लेट्स से मैं भी इंडिया ही रखना चाहता हूँ। आप एक पर्टिकुलर स्टेट की टारगेट करना चाहते हो या फिर सिटी वाइज, तो आप कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स में देख के आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा कहाँ से सर्चेज आ रही है, जहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। जेंडर, कितने लोगों के एक खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बेडशीट जो होते हैं वो बहुत यंग लोग भी नहीं खरीदते हैं, तो मैं इसको 25 से 65 प्लस रख देता हूँ, ठीक है, या फिर 60 तक मैं रखता हूँ। परचेसिंग बिहेवियर भी समझना पड़ेगा कि हाँ इतने ही लोग ही परचेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है जेंडर, ठीक है। जेंडर में क्या, मेल, फीमेल, ऑल, तो मैं चाहता हूँ ये ऑल ही रहे। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ कि हाँ ये लोग नहीं होंगे वो लोग नहीं होंगे, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग पे हमें यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें ऑडियंस टारगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे आपके रिलेटेड जो भी बिजनेस है बेडशीट, कि जो लोग बेडशीट पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास एक इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 94 लाख ऑडियंस हो गया, ठीक है। तो ये ऑडियंस गुड है, साइज अच्छा है, और भी बेटर अगर हमें सजेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया और फिर आप सजेशन पे करोगे तो वैसे ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बेडिंग है, पिल्लो है, ब्लैंकेट है, तो ये सब आपके पास, मैट्रेस है, ठीक है, बेडशीट है, मैट्रेस है। तो मैं मैट्रेस को सेलेक्ट करूँ तो देखता हूँ मैं कितना ऑडियंस होता है। ऑडियंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं काम करता हूँ इसको मैं कट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बेडशीट ही लेके चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस आएंगे, आप चाहें तो लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे। बस हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन और है, एक्सक्लूड और डिफाइन फर्दर। अगर आप डिफाइन फर्दर करना चाहते हो, जैसे अगर आप कोई बिजनेस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। फेसबुक का हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, फेसबुक इतना अच्छा टूल है कि आप किसी के घर में, उसके घर में ये है, उसके और कुछ इतना नैरो कर सकते हो टारगेटिंग, तो इसीलिए आता है डिफाइन फर्दर। सपोज अगर आप चाहते हो कि जो लोग इंटरेस्टेड है बेडशीट में, लेकिन और आप डिफाइन फर्दर करना चाहते हो कि वो लोग, एंड मस्ट ऑल्सो मैच, कि वो लोग को शूज में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बेडशीट में इंटरेस्ट हो और शूज में भी होना चाहिए, बस उसी को दिखे, तो फिर ये ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो जो इसमें भी इंटरेस्टेड हो, इसमें भी इंटरेस्टेड हो, सबको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये दोनों में इंटरेस्टेड हो, उसके बाद इसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए उस ऑडियंस को, ठीक है, तो उसी को दिखेगा। तो अगर आप डिफाइन फर्दर करना चाहते हो, जैसे ये बेडशीट के इंपॉर्टेंट तो है, बट वो रहते क्या है, वो रहते हैं हॉस्टल्स में, ठीक है। हॉस्टल में, लेट्स से हॉस्टल तो कुछ नहीं आ रहा, बट हॉस्टल,
हाँ हॉस्टल आ गया, ठीक है, हॉस्टल में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि हॉस्टल में वो रह रहे हैं, हॉस्टल में वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको यहाँ पे उनको टारगेट होगा। तो ये काफ़ी अच्छे टॉपिक है, बट अभी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप डिफाइन फर्दर कीजिए। बट हाँ एक और है एक्सक्लूड, कि आपको वो जो आप जो टारगेट कर रहे हो उनको तो दिखे, बट आप किसी एक पर्टिकुलर को नहीं चाहते हो कि उनको दिखे, उनको एक्सक्लूड करना। और इनमें दो लोग हैं जिनको आपको एक्सक्लूड करना ही करना है। पहला है शॉपिफाई, जो लोग शॉपिफाई में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग माइंडसेट वाले रहते हैं। और दूसरा आपका रहेगा ड्रॉप शिपिंग, जो ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे अक्सर ही वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो लोग ही, और फिर ऐड उनको ही दिखेगा। तो वो आपको ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। ऑडियंस हमारे अभी भी फिर भी ठीक है, ठीक है, लगभग हमारे पास 1 करोड़ के लगभग है, 85 लाख टू 1 करोड़। ओके, तो हम ये दो इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो हमारे इंटरेस्ट क्या हुआ, बेडशीट, इसको हम कॉपी कर लेंगे और हम अपने एड सेट में इसका नाम चेंज कर देंगे कि हमको कल को याद भी रहे कि इससे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, बेडशीट। और नीचे जाएंगे और समझेंगे हम इसको। अगर आप ऑडियंस अच्छा लगा तो आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हो। और यहाँ पे आता है प्लेसमेंट, आप किस किस कैसे कैसे उसको ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अक्सर मैनुअल प्लेसमेंट ही करेंगे। ओके, डिवाइस आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। ऑडियंस नेटवर्क अनसेलेक्ट कर लेना है, बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे ऐप वेब के अंदर जो ऐड चलता है गूगल का, वो फेसबुक का, वो होता है ऑडियंस नेटवर्क। मैसेंजर, जहाँ आप अगर मैसेंजर खोलते हो तो वहाँ पे ऐड चलता है। ये सब बड़े बड़े ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं, उनको बस ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये मेरा ब्रांड एग्जिस्ट भी करता है। बट आपको ये सब नहीं करना है, आपको सेल्स पे फोकस करना है। तो आपको बस फेसबुक और इंस्टाग्राम रखना है, ठीक है। और उसके अंदर भी बहुत कुछ है, जैसे फेसबुक फीड आपको रखना है, फेसबुक इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस आपको हटा देना है, ठीक है। वीडियो फीड आपको हटा देना है, ठीक है। राइट कॉलम हटा देना है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर करना है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम में तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। शॉप में भी नहीं करना है। वीडियो फीड में आप कर सकते हो, फेसबुक वीडियो फीड सही है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। इंस्टाग्राम स्टोरीज, ये सब रील्स में अच्छे कन्वर्जन्स होते हैं। इन स्ट्रीम एड्स, जब वीडियो चल रहा है उसके बीच में ऐड, कोई नहीं परचेस करना चाहेगा, कोई परचेस बिहेवियर ही नहीं बनेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पे ही इंटरेस्ट रखेंगे, आपके ऐड पे इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। सर्च में जब आप सर्च करोगे तो उसके नीचे दिखेगा, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आप वो सर्च करोगे, उसको छोड़ के किसी को क्लिक नहीं करोगे, तो इसको भी हटा देना है, ठीक है। इन आर्टिकल भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसको हटा देना। जितना कम हम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, अभी भी हमारा ऑडियंस अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे आप देख सकते हो अगर आपको जो भी ये सब करना है, बट इसके अलावा और कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये सभी कुछ हो गया, ठीक है, इतना हमको इंटरेस्ट रखना है। अब हम वापस से क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, नेक्स्ट पे जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेसबुक पेज आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये तभी आएगा इंस्टाग्राम अकाउंट आपके पास जब आपके पास वो इंस्टाग्राम लिंक्ड होगा, जो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास ऐड सेटअप है, मैनुअल अपलोड है, सिंगल इमेज है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, इसको ऑफ कर लेना है आपको, ये कोई यूज़ की नहीं है। और यहाँ पे आपको सिंगल इमेज और वीडियो है तो सिंगल इमेज पे टिक मार दीजिए, कैरोजल है तो कैरोजल पे टिक मार दीजिए। सिंगल इमेज और वीडियो परफॉर्मिंग हमेशा वीडियो होता है, तो आप मेक श्योर कि अगर आप ऐड भी लगाते हो तो वीडियो ऐड ही लगाए। वीडियो कहाँ से मिलेगा, वीडियो बहुत, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट्स की मिल रहे हो तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा अली एक्सप्रेस वगैरह पे आपका वीडियो, ठीक है। उसको थोड़ा सा एडिट कर लेना कोई सा भी नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर से, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड मीडिया, यहाँ पे क्लिक करके आपको ऐड इमेज या ऐड वीडियो कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड वीडियो कर लेता हूँ, ठीक है। बेडशीट का नहीं है तो फिर को एक बैग है जो मैं सेल कर रहा था वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, डन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बैग आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट है। तो प्राइमरी टेक्स्ट में आप लिख सकते हो जो भी बेस्ट है आपके पास वो आप लिख सकते हो। जो मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा कि कैसे किसी के फेसबुक एड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए और वहाँ पे आपको स्पाई कर सकते हैं। अगर ये बैग के रिलेटेड किसी ने वीडियो ऐड ऑलरेडी रन करें तो आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हो, उनके टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट ट्रैवल बैग आप अच्छे से आपको लिखना है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ पे ये टेक्स्ट आएगा। आप देख पा रहे होगा फेसबुक में हमारा यहाँ पे रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। तो अच्छा सा आपको लिखना है, फिर एंटर मार के यहाँ पे आपको इमोजी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये टिक कर देना है, COD अवेलेबल आपको लिख देना है। ये सब कीवर्ड्स काफ़ी सही रहते हैं, COD अवेलेबल। फिर आप लिख देना है, सेम आपको कॉपी करना है,
यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे फ्री शिपिंग आपको लिख देना है, ठीक है, फ्री शिपिंग, ठीक है, या फिर 7 days इजी रिटर्न, आपको ये सब पॉइंट्स आपको लिख देना है, ठीक है। और ये हो गया बेस्ट ट्रैवल बैग। अब यहाँ पे हेडलाइन भी है। हेडलाइन कहाँ पे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडलाइन आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हेडलाइन है, मैं लिख देता हूँ 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। आप देख पा रहे होगे कहाँ पे आया, ही यहाँ पे आ गया। वेट अ मिनट, पहले यहाँ पे एक यूआरएल, हम वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं, ठीक है, कोई सा भी दे देते हैं हम, है ना। ये वेबसाइट का यूआरएल हम दे दिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 स्टार रेटिंग आ गया, ओके। और फिर अगर आप चाहो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, सीओडी अवेलेबल, सीओडी, तो यहाँ पे 5 स्टार के नीचे एक रेटिंग आ गया, एक डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। ऑप्शनल है ये, तो ये आपको देना है हेडलाइन। उसके बाद कॉल टू एक्शन में आपको शॉप नाउ ही करना है, शॉप नाउ, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। उसके बाद ये आपका वेबसाइट यूआरएल आपने दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, पिक्सल आपने सेलेक्ट कर ही लिया है, ठीक है, और बस ये आपका हो गया और आप पब्लिश कर सकते हो। लेकिन अभी आपको पब्लिश नहीं करना है, ये आपने कर लिया, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एड सेट पे आप यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, डुप्लीकेट कर देना है। कितने कॉपी डुप्लीकेट करोगे, एक ऑलरेडी है, 4 आपको और डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। अब 4 के बाद क्या होगा, 4 एक ये मिला के और ये 4 5 हो गए टोटल। अब आपको क्या करना है, इसके इंटरेस्ट पे जाना है, ठीक है, इसको इंटरेस्ट चेंज कर देना है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सजेशंस में जाना है, जो ब्लैंकेट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और बाकी दोनों कट कर देना है। ऑडियंस आपको देख लेना हमेशा, ऑडियंस 41 लाख टू इतना है, सही है। आपको ब्लैंकेट को कॉपी कर लेना और उसका नाम चेंज कर देना है, ठीक है, बेडशीट। दूसरा हमारा इंटरेस्ट बन गया। तीसरा क्या करना है, ऑडियंस आप जितना ब्रॉड रखोगे उतना अच्छा है, बट कम से कम आपको 1 करोड़ तो रखना ही चाहिए, 1 करोड़ या फिर लाखों में रखना ही चाहिए, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे और क्या है, बेडरूम फर्नीचर हम कर देते हैं एक, ठीक है, या फिर बेडरूम फर्नीचर, मैट्रेस भी कर सकते हैं, मैट्रेस अभी तक हमने नहीं करा है, ठीक है, मैट्रेस कर देते हैं। देख लेते हैं ऑडियंस सही है, ऑडियंस साइज़ अच्छा है, तो मैट्रेस पे हम कर देते हैं, ठीक है। तीसरा हम जाते हैं, तीसरा कुछ और करेंगे, जो स्लीपिंग पोजीशन, किचन एड शूज़, ठीक है, मैट्रेस, लिविंग रूम फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर पे देखते हैं जो इंटरेस्ट है, आपको टेस्टिंग ही करना है। जो बेडरूम फर्नीचर पे इंटरेस्ट दिखाता है, क्या वो परचेस करेगा, आपको देखना है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। बाकी ऐड तो आपका सेम रहेगा, ग्राफिक्स वगैरह सेम रहेगा, इसीलिए हमने इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको इसका इंटरेस्ट चेंज करना और उसी से पूरा अलग अलग ऑडियंस को दिखेगा, ठीक है। जिसको पिलो में इंटरेस्ट है वो हम कर देते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा ऑडियंस है, पिलो में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे हम एड्स का नाम चेंज कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, ये हो गया, और फिर सभी को आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑल एडिट सेव, तो यहाँ पे सब कुछ इंटरप्ट हो गया। डायरेक्ट आप यहाँ से रिव्यू एंड पब्लिश करेंगे तो सभी कुछ पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, आपका ऐड वैड, और ये आपका उस समय रन करना स्टार्ट हो जाएगा, एक साथ सब स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जो पहला सेट करा था उसी को वापस से हमने डुप्लीकेट करा था। और ये आपका 1 दिन के बाद आपको देखना है रिजल्ट क्या है। 1 दिन तक सही परफॉर्म हो रहा तो फिर दूसरा दिन भी आपको देखना है, दूसरा दिन पक्का कुछ अलग रिजल्ट होगा, तो आपको लगभग अगर सही रिजल्ट आ रहा है तो 1 हफ्ता तक देखना है, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत बंद कर देना है, पैसे बर्न नहीं करना है, ठीक है।